ये तो हम सभी ने देखा है। बचपन से ही हमेशा उसी बच्चे को ऊपर रखा जाता है जो हर चीज़ में आगे हो, जो क्लास में फर्स्ट आता हो, सभी एक्टिविटीज़ में भी आगे हो, उसे पसंद करने वालों के हिसाब से चलता हो। और फिर तुम भी इन्हीं सब के लिए उसे बात बात पर कुछ ना कुछ तोहफे देते हो। अच्छी बात है, पर इससे बिल्कुल उलट बच्चे को ये प्यार केयर नहीं मिलता। क्यों? मेरा ये सवाल उन्हीं लोगों से है जो ऐसा करते हैं। तुम्हें क्या पता किसी बच्चे के बारे में कि आगे चलकर उसका भविष्य कैसा हो। शायद जिसे तुम आज इतना प्यार केयर दे रहे हो वो आगे चलकर तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरे, उन उम्मीदों को तोड़ दे, या वो करे जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी समझ से या तुम्हारे हिसाब से ही बाहर हो। और वो बच्चा जिसे तुम्हारी तरफ से कुछ ना मिला, अब ये मत समझना कि वो आगे बढ़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो चाहता था तुमसे थोड़ा सपोर्ट केयर, वो उसे नहीं मिला तो वो इन बातों को मन में लेकर बैठ गया कि शायद वो इतना काबिल ही ना हो। क्लास में फर्स्ट नहीं आता, अदर एक्टिविटीज़ में भी कुछ खास नहीं है, तो वो किसी के सपोर्ट के काबिल ही नहीं है। इन सब से वो और पीछे हो जाता है। उसका कॉन्फिडेंस जो वो तुम्हारी उसके लिए वो बातें भुलाकर हर मोड पर बढ़ाता है, पर तुमसे ये बात फिर हजम नहीं होती। तुम्हारी एक और बात उसके सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देती है। उसने तुमसे थोड़ी दूरी बनाकर जो भी अपने लिए या अपने अंदर बेहतर किया, तुम्हारे सामने आते ही वो इन सब बातों की वैल्यू गिरा देता है, या ये सब उसके साथ ऐसी सिचुएशन में खुद ब खुद हो जाता है। ये सब उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ कब, कैसे और क्यों हो जाता है। और यही उसके साथ ज़िंदगी में हर पल, हर दिन, हर मोड़ पर होना शुरू हो जाता है। अब फिर से वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है, तुम्हें इग्नोर करके या खुद की समझ से। यहाँ फिर से उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें दस्तक देती है, और इनमें भी हमेशा की तरह हाथ तुम्हारा ही होता है। अब उसके करियर को लेकर तुम उसे समझाते हो, क्या सही क्या गलत जब बताना था तब ना बताकर उसे फिर से ही गलत ठहराने के इरादे से उसे फिर से समझाते हो। और यहाँ पर ही आकर वो बच्चा बेवकूफ़ बन जाता है। इतने समय से ही इन सब का भूखा तुम्हारी इन बातों को उसका साथ समझ लेता है। और फिर अगर तुम्हारे हिसाब से चलते चलते वो तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं कर पाता, तो तुम में उसे दूसरों से कंपेयर करने वाली वो पुरानी शैतानी फिर से बाहर निकल कर आ जाती है। यही करते करते आखिर में तुम फिर से इतराते हो, हमने तो तुम्हें नेगेटिव मोटिवेशन दिया था, अब तुम ही कुछ नहीं कर पाए तो हम भी क्या करें। तो ऐसे लोगों से ही कहना है मेरा ये सब कि बस करो, बंद कर दो ये सब। ज़रूरी नहीं कि जिसे तुम आज इतना सपोर्ट कर रहे हो वो आगे चलकर ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर पाए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड नेगेटिव मोटिवेशन सबके ही काम आए। क्या पता तुम्हारे थोड़े से बेहतर सपोर्ट से ही कोई बच्चा ज़िंदगी अच्छे से जी पाए। क्या पता तुम्हारे साथ से कोई बच्चा ज़िंदगी में कुछ अच्छा बन पाए, और जिस ज़िंदगी से उसे आज नफ़रत होने लगी है उससे ही उसे प्यार हो जाए। बेहतर होगा जितना जल्दी हो सके समझ जाओ ये सब। नहीं तो तुम्हारी इन बातों का असर उस बच्चे के दिमाग पर होता है। वो बच्चा इन सब बातों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो गुमसुम सा रहना शुरू हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने जैसे बुरे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। और फिर आगे तो पता ही होगा तुम्हें भी कि इन सब इश्यूज़ की हमारे समाज में बात ही कौन करता है।